हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे, तो आज उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए आज हम एक नया चैप्टर अनुपात और समानुपात के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनको स्पेशली वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उनको देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि दो शहरों के बीच बस का भाड़ा यानी बस का फेयर दिया हुआ है 11:18 के रेशियो में बढ़ाया गया है ना, यानी पहले 11 था तो अब बढ़ के 18 हो गया रेशियो में, ठीक है। यदि मूल भाड़ा यानी शुरुआत में जो फेयर था वो 550 रुपये था, ठीक है, इनिशियल फेयर 550 रुपये है। तो जो आपका फेयर में इंक्रीमेंट ज्ञात करना है, भाड़े में वृद्धि ज्ञात करना है, तो देखिए रेशियो में आप इसको जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। 11:18 यानी पहले 11 था, बढ़ के 18 रेशियो हो गया। कितना रेशियो बढ़ गया? 7 रेशियो। तो जो भी आपका आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो ये सारे ऑप्शन में केवल एक ही 7 का मल्टीपल दिख रहा है, 350, इसलिए वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं। तो भाई 11:18 हो गया, तो मूल भाड़ा यानी 11 रेशियो की वैल्यू क्या दी है? 550 दी है। कितने टाइम से है भाई? 50 टाइम्स है। तो गजब की बात यह है कि रेशियो जो होते हैं ना वो इकट्ठे एक ही अनुपात में बढ़ते हैं, यानी ये 50 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 50 टाइम्स बढ़ेगा ही। तो इसको 50 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो पहले 550 रुपये भाड़ा लग रहा था, अब कितना भाड़ा लग रहा है? 900 रुपये लग रहा है। कितना बढ़ गया भाड़ा? 350 रुपये बढ़ गया। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, जो कि पहला ऑप्शन था आपका। अगला क्वेश्चन है कि 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समानुपात में हो। व्हाट नंबर शुड बी एडेड इन 7, 70, 22 एंड 47 सो दैट द नंबर्स वी गेट वुड बी इन प्रोपर्शन। ठीक है, चलिए देखिए, ऑप्शन से कर लीजिए। पहले तो सब में एक एक नंबर जोड़ दिए। 7 में एक जोड़ेंगे 8, 17 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 18, बराबर 22 में एक जोड़ा 23, 47 में एक जोड़ा 48। क्या ये प्रोपर्शन है ना, इक्वल रेशियो में है। ये देखिए रेशियो इक्वल होने चाहिए। प्रोपर्शन का मतलब समान अनुपात, एक जैसा अनुपात होना चाहिए दोनों तरफ। तो एक जैसा अनुपात दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगला 3 रखिए ऑप्शन, जैसे ही रखेंगे तो 7 3 10, 17 3 20, और क्या हो जाएगा? 22 3 25, 47 3 50। तो क्या ये इक्वल रेशियो में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखिए इसको ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3। ठीक है, ऑप्शन से ही चेक कर लिया अपन ने। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। और उसके बाद दूसरा तरीका जिसमें मेथड होती है कन्वेंशनल मेथड, दूसरा तरीका क्या है? सेकंड टाइप देख लेते क्या, कि जो बोला है वो कर दीजिए। 7 में एक नंबर जोड़ दीजिए एक्स, नहीं पता कौन सा जोड़ना है। 17 में भी एक नंबर जोड़ दिया अपन ने एक्स, दूसरा 22 में भी एक नंबर जोड़ दिया एक्स, 47 में भी एक नंबर जोड़ दिया एक्स। ठीक है, अब ये जोड़ दिया तो रेशियो में होना चाहिए, तो अपन ने प्रोपर्शन के उसमें लिख दिया है ना, जैसे ए अनुपात बी प्रोपर्शन सी अनुपात डी। इसका मतलब क्या होता है कि ए बटे बी जो बराबर है सी बटे डी के, है ना, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रोपर्शन होता है। अब क्या होगा? त्रिया गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गढ़िए 7 + x का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा? 47 + x से। उसी तरह 22 + x का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 17 + x से करिए। देखिए 7 का 47 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 और 7 सतैया 49, तो हो गया 9 2 3 329 प्लस 7x, 7 का x से 7x, 47 का x से 47x, 47x तो 7x कितना हो जाएगा? 54x, और x का x से आ जाएगा x²। उसी तरह 22 × 17 करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 1 35। ठीक है, प्लस फिर 22x और 17x, 22x और 17x कितना हो जाएगा? 7 2 9 और 2 और 1 3, 39x हो जाएगा, और x का x से x²। ठीक है, इसी तरह से फास्ट करना है। x² दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये x वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए और बिना x वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए, तो 54x में से 39x इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरह से 354 में से 329 दूसरी तरफ जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भैया? 14 में से 39, 10 49 और 5 15x। और यहाँ कितना आएगा भैया? 14 में से 9 कम किए 5, और 4 से 2 कम किए, सॉरी 14 में से 9 कम किए 5, 4 से 2 कम किए 2, है ना, 29 और 1 30, 24 और 1 25 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? 17 दूनी 34 की 4 हासिल आई 3, 17 दूनी 34 3 37, ओ सॉरी 374 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर 6 से 2 कम किए 4, 45 आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 15 3 45, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, और ये अपन ने ऑप्शन से डायरेक्ट पुट कर लेते तो और जल्दी सॉल्व हो जाता। ठीक है, गैस वर्क भी लगा सकते हैं, सब में आप नंबर जोड़ के देख लो पहले 5 में से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 0.8। रेशियो का मतलब बटे का चिन्ह होता है, अपॉन होता है ना। अनुपात होता है एक तरह, अनुपात एक तरह से भिन्न होती है। बराबर, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है, ठीक है। 5, 8, ठीक है। अब ये को भैया तेरे गुणा कर दीजिए, तो 8 का 8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5, और इसका x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 का ट्रांसफ़र कीजिए 6.4/5। सॉल्व किया इसको तो 5 1 ज़ा 5, क्या बचा, पॉइंट लग गया, 14 बचा। 5 2 ज़ा 10 और 5 8 ज़ा 40। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये सवाल बहुत इजी है। प्रोपोर्शन जो रहता है इक्वल रेशियो है ना, यानी जितना इंक्रीमेंट यहाँ होगा उतना इंक्रीमेंट इसमें भी होगा, जितना डिक्रीमेंट इसमें होगा उतना डिक्रीमेंट इसमें भी होगा। लिखा है ए अनुपात, जैसे लिखा है 10:20। तो अगर यहाँ पे अपन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10 का करना पड़ेगा। अगर यहाँ अपन 5 का भाग देंगे तो यहाँ भी 5 का भाग देना पड़ेगा। तो रेशियो नहीं चेंज होगा है ना, रेशियो नहीं बदलना चाहिए, वही प्रोपोर्शन का मतलब है। तो देखिए ये 5, ये क्या किया है, यहाँ पे 3 का गुणा किया है तो 15 हो गया। तो यहाँ पे भी 3 का गुणा होगा ना भैया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई मतलब 3 टाइम्स से 5 का ये रेशियो, तो ये भी 3 टाइम्स होगा, 24 हो जाएगा। तभी ना ये रेशियो 5:8 से चेंज नहीं होगा। इसको कट करेंगे तो देखिए 5:8 ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शन में है। बाकी तरीका तो वही है, अपन 5/8 15/x लिखिए, गुणा कीजिए तो ये 5x हो जाएगा। ये 15 8 120 हो जाएगा, तो x बराबर 24 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो भैया ये देखिए कितने टाइम से, कितने टाइम से, ये √3 टाइम से है ना। √3 का गुणा करेंगे √2 में तो √6 मिलेगा। तो अब इसका मतलब है कि इसमें भी √3 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अपन को यहाँ क्या है, मिल जाएगा। तो कर दीजिए, √3 का गुणा करेंगे आप 1 + √3 में, तो क्या मिलेगा आपको, √3 का 1 से गुणा किया √3 का √3 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 3, है ना। तो √3 + 3 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। लिखा है कि A/B/C बराबर 1/√3/2। अगर C की वैल्यू 4 है, यानी ये 2 है, इसकी वैल्यू क्या दी है, 2 रेशियो की वैल्यू 4 है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो सब कितने टाइम्स होंगे, 2 टाइम्स होंगे। ये भी कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। ये क्या होगा, 2√3। ये भी कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। तो ये क्या होगा, 2। अगर A पूछता तो A की वैल्यू क्या आ जाती, 2। B पूछता तो B की वैल्यू क्या आ गई, 2√3। अपन से B पूछा है तो B की वैल्यू क्या होगी, 2√3, ठीक है। रेशियो में सब में समान संख्या से, एक ही संख्या से गुणा होता है, एक ही संख्या से सब में भाग होता है। चलिए, लिखा है तृतीयानुपाती। अब तृतीयानुपाती मध्यानुपाती एक बार देख लीजिए। मान लीजिए लिखा है कि A, B और C ये 3 संख्याएं हैं, ये समानुपात में है। इसका मतलब ये होता है कि A/B समानुपात B/C, ठीक है। तो इसको बटे में कैसे लिखेंगे, A/B बराबर B/C। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, B² बराबर AC। तो B बराबर क्या आ जाएगा, √AC। ये B जो है यही क्या कहलाता है, ये जो बीच वाला यही मध्यानुपाती कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मध्यानुपाती। ये क्या कहलाता है, मध्यानुपाती। तो अपन को A और C 2 संख्याएं दिखी रहेंगी। पहली संख्या A, दूसरी संख्या क्या कहलाएगी, C। जो बाद में लिखी है C, पहली वाली A, ठीक है। मध्यानुपाती पूछा जाएगा तो अपन B बराबर √AC लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये जो लास्ट में लिखी है कहलाती है तृतीयानुपाती, और ये है प्रथमानुपात। तो अगर तृतीयानुपाती पूछा जाएगा नहीं, C की वैल्यू पूछी जाएगी, तो इसी में से देखिए, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, A का पक्षांतर कर दीजिए तो C बराबर क्या हो जाएगा, B²/A, ठीक है। तो ये तृतीयानुपाती हो गया, ये ध्यान रखिएगा। मध्यानुपाती B बराबर √AC और तृतीयानुपाती C बराबर B²/A। B कौन सी, जो बाद में लिखी है संख्या, A कौन सी, जो पहले लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में कौन सी लिखी है, यहाँ पे तृतीयानुपाती यानी C पूछा है, बराबर क्या होता है, B²/A। B कौन सी, जो बाद में लिखी, बाद में कौन सी लिखी, 15। तो 15 का वर्ग अपॉन A कौन सी, जो पहले लिखी, एक पहले कौन सी लिखी, 9, ठीक है। तो 15 का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, आप इसको वैसे लिख दीजिए, काटना ईजी हो जाएगा। 15 × 15/9। 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से फिर कट जाएगा 5 बार, है ना, 3 1। तो क्या आ जाएगा अपना, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। 12 और 48 का तृतीयानुपाती क्या होगा। फिर वही तृतीयानुपाती पूछा है, तृतीयानुपाती पूछा है तो C बराबर क्या होता है, B²/A। B यानी जो बाद में लिखी, यानी 48 का स्क्वायर अपॉन A यानी 12, ठीक है। 48 का स्क्वायर यानी 48 × 48/12। तो 12 × 48, अब गुणा करना ईजी है, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 144 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ X and Y आर 2 नंबर्स विथ मीन रेशियो 8 एंड मीन रेशियो, मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं उसको, है ना, मध्यानुपाती दिया, और थर्ड रेशियो यानी तृतीयानुपाती 512। 2 संख्याएं हैं x और y, उनका मध्यानुपाती, मध्यानुपाती यानी √xy की वैल्यू आपको दी है 8। तो xy बराबर क्या हो जाएगा, 64।
अभी आपको बताया था ना मध्यानुपाती क्या होता है, बी रूट एक्स वाई यानी बी रूट ए सी होता है ना, रूट ए और सी के टर्म में बताया था मैंने, ये बताया था ना। तो इसमें एक ए और सी की जगह उसने एक्स और वाई नंबर लिया, तो अपन ने मान लिया कि रूट एक्स वाई बराबर क्या 8 दिया, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी 64, इसको फर्स्ट। फिर उसने बोला कि थर्ड रेशियो 5:1 दिया है, यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर क्या दिया है 5:1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से भैया देखिए क्या करता है कि ये वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स को उधर ले जाएं तो 5:1 एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x को अपन यहाँ ले जाएं तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 64 अपॉन एक्स, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 512 एक्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया भैया, ये एक्स स्क्वायर पूरा उधर ले जाइए, पूरा उधर ले गए तो देखिए क्या हो जाएगा ये कि ये 64 इंटू 64 बराबर 512, एक्स पहले से था एक्स स्क्वायर और आ गया तो एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। अब 8 है, 8 का मल्टीपल है सब, तो काट दीजिए, तो ये 64 टाइम्स कटेगा 8 से, और ये 8 टाइम, फिर ये 8 से 8 टाइम, और ये 8 से 8 टाइम, तो 8 बराबर हो गया एक्स क्यूब, तो एक्स बराबर क्या हो गया 2, आपका आंसर क्या हो गया 2, ठीक है। तो क्या पूछा, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाइज, सॉरी, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो y की वैल्यू भाई x यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, ठीक है। देख लीजिए 32 और 2 का मध्य अनुपाती 32 दूनी 64 8 होगा, और 32 का तृतीय अनुपाती यानी y का 32 गुणित 32/2 करेंगे तो 16 टाइम में कटेगा, एक बार गुणा करेंगे 500 बार आएगा, ठीक है। चलिए अगला, यदि 21, 22, 60 व 64 में से प्रत्येक में x घटाया जाए, x सब्सट्रैक्ट किया जाए इन चारों नंबर्स में से, तो प्राप्त नंबर्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होते, पिछले सवाल जैसा है। तो x + 1 और 7 + x के बीच मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये शायद एसएससी में पूछा गया है ये सवाल, तो चलिए घटा दीजिए। तो पहले तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, अपन को प्रोपोर्शन में घटाना है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से अगर मैं 1 घटा लूँ तो ये 20 बन जाएगा, इसमें से 1 घटा लूँ तो ये 21 बन जाएगा, उसी ठीक है 21 बन जाएगा। चलिए अभी नहीं पता चल रहा है क्या घटाया जाए, अपन एक्स घटा लेते, मेथड तो पता है ना, 21 में से एक्स घटा लिया, 22 में से भी एक्स घटा लिया, और रेशियो बराबर करता है 60 में से भी एक्स घटा लिया, 64 में से भी एक्स घटा लिया। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, तो कर दीजिए 21 - x 64 - x, उसी तरह से यहाँ करेंगे तो क्या होगा 60 - x और 22 - x, मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 का 64 से, तो 24 4 ज़ा 84, 24 21 6 ज़ा 126, और 84 का 4 उतरेगा यार, 8 आएगा हासिल, 126 में 8 जुड़ा 134, ठीक है। अब ये अब देखिए क्या होगा, 21 का -x से -21x, ठीक है, और 64x से -64x, और ये प्लस x² -x इंटू -x, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 22 छक्का 132 होता है, ठीक है, और 132 हो गया और 0 लग गया, 1 0 लग गया, ठीक है। फिर क्या आया -60x -22x प्लस x², ठीक है। 60 का -x से -60x, 22 का -x से -22x, -x प्लस x² कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4 और 1 5, 6 2 8, -85x, और ये क्या बचा 1344, यहाँ क्या 31320 और इसको ऐड किया तो 82x, ठीक है। अब x वाली टर्म एक तरफ, बिना x वाली टर्म एक तरफ, इसको इधर ले जाइए, ये बड़ी संख्या है ना, उधर जाएगी पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव वाला काम नहीं करना अपन को। तो ये 85 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा है ना, और 82 माइनस में है तो 85 में से 82 घट जाएगा, क्या बचेगा 3x बचेगा। उसी तरह 1344 में से 1320 घट जाएगा तो क्या बचेगा 24 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है अपन को कि x + 1 और 7x + 8 का मध्य अनुपाती यही होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू रख दीजिए, तो 8 + 1 क्या हो गया 9 हो गया, और ये यहाँ पे 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 56 और 8 64 हो जाएगा। तो निकाल दीजिए, 9 से क्या निकलेगा 3, और 64 का स्क्वायर रूट 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो उनकी संख्या के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो टोटल के नंबर कितने हैं भैया 150, टोटल छात्र कितने हैं 150, ठीक है, जिसमें से बॉयज़ हैं कितने 4 रेशियो में और गर्ल्स कितनी है 1 रेशियो में। टोटल रेशियो कितना है 5, टोटल की वैल्यू 5 की वैल्यू क्या है 150, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो 1 की वैल्यू 30, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। तो बोला है कि लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती क्या होता है √b² बी बराबर √ac होता है, तो ये ज्ञात करना है। ए क्या दिया है आपको 120, सी क्या दिया है आपको 30, तो क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36, 2 जीरो, तो 2 जीरो से 1 जीरो बाहर निकलेगा और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो बी की वैल्यू क्या होगी 60, मध्यानुपाती क्या हो गया 60, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपात, मध्यानुपात ज्ञात करना है, मीन प्रपर्शन ज्ञात करना है। तो मीन प्रपर्शन क्या हो जाएगा भाई, मीन प्रपर्शन हो जाएगा इसका √4.8 इंटू 10.8 है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 48 को लिख सकते हैं, पहले पॉइंट तो एक बाहर निकल जाएगा, पॉइंट को आप भूल जाइए कुछ समय के लिए, ठीक है। दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 अंकों के 2 डिजिट के पहले हो जाएगा, और बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो 1 डिजिट के पहले हो जाएगा। तो इसलिए अभी पॉइंट को भूल जाइए, केवल 48 को लीजिए। तो 48 क्या होता है भैया 8 6 48, और 108 क्या होता है भैया 12 9 128, 108, ठीक है। और तो ये क्या बच गया भैया, फिर और तोड़ दीजिए, 4 2 8, 2 3 6, 3 4 12 और 9, ठीक है। तो आप यहाँ से पेयर निकाल लीजिए, 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक 4 बाहर निकल जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो आपका आंसर आ गया, बी की वैल्यू क्या आ गई 3 दूनी 3 तिरका 9 और 4 दूनी 8, 9 8 72, ठीक है बी। अब उसने बोला तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती यानी सी बराबर क्या होता है b² बी कौन सी जो बाद में लिखी, बाद में लिखी क्या है 2.4 इंटू 2.4, ठीक है। ए यानी पहले लिखी, पहले क्या लिखी 0.4, तो फिर भी 1 दशमलव को हटा दीजिए और काट दीजिए, 4 6 24 और गुणा कर दीजिए, तो 24 छक्का क्या होगा 6 दूनी 12, 6 चौके 24, तो 144 हो जाएगा, और 1 डिजिट के पहले डेसिमल, तो सी की वैल्यू आ गई 14.4। तो उसने क्या बोला है कि इनके बीच का अनुपात निकालना है, यानी 72 और 14.4 के बीच क्या रेशियो होगा। तो भाई दोनों साइड में अगर अपन 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया। तो देखिए क्या होता है, तो पहले तो 12 6 72, 12 12 में 144 और 12 1 और 5, तो क्या रेशियो आ जाएगा भाई 5:1 है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है y/z का रेशियो 4 5 6 है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए ना फ्रैक्शन में और रेशियो दिया हो तो उसको वैल्यू मान के सॉल्व कर देना चाहिए। यानी y की वैल्यू मान लो आपके इसके 5 के, सॉरी y की वैल्यू क्या होगी 4, x की वैल्यू क्या होगी 5 और z की वैल्यू क्या होगी ऐसा 6। इसको ऐसे भी कर देख सकते हैं आप कि देखिए लिख, हाँ तो उसको मान कर दिए, तो ये क्या होगा कि भाई y/z जो है वो इसको संख्या भी मानोगे तो भाई संख्या मानोगे तो भाई इसमें गुणा करोगे, मान लो 2 का तो इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, अपन को नहीं पता कितने का गुणा करना है, अपन मान लिया x x x, तब भी लेके करोगे तब भी वैसे ही होगा, सब ऊपर नीचे x कट जाएगा लास्ट में, ठीक है, जो कन्वेंशनल मेथड है। तो x जब कट ही जाना है तो अपन को क्यों x मानो, बाद में आप रेशियो कोई नंबर मान लो उसको सॉल्व कर दो, वैल्यू मान लो। तो भाई x की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू लिख लो 5, y की वैल्यू क्या हो जाएगी इस रेशियो से 4 और z की वैल्यू क्या होगी 6, पुट कर दीजिए। तो x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई की वैल्यू 4 प्लस जेड की वैल्यू 6, उसी तरह से x की वैल्यू 5 प्लस y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 6। तो सॉल्व करेंगे तो ये 6 5 11, एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं अलग चिन्ह घट जाते, तो 6 5 11 में से 4 कम किए 7, और यहाँ 5 4 9 में से 6 कम किए 3, तो आपका आंसर आ गया 7/3, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लिखा है कि ए 4/7 पार्ट ऑफ p, यानी p का 4/7वां हिस्सा इज इक्वल टू द 12/14 पार्ट ऑफ q, यानी q के 12/14वें हिस्से के बराबर है, तो p रेशियो q क्या होगा। तो लिखे 4/7 पार्ट ऑफ p ये इक्वल है 12/14 पार्ट ऑफ q।
सॉल्व कर दीजिए। पी रेशियो क्यू का मतलब पी अपॉन क्यू, 12/14। क्यू इधर आया और भाई पी के साथ संख्या उधर ले जो, पी को खाली रखना है तो पूरा उधर जाएगा तो पलट जाएगा ना। 7 अगर बटे में है तो 7 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर है तो 4 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो 4 3 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14। तो पी रेशियो क्यू क्या हो गया अपना 3:2। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने बताया रेशियो दिया रहा है तो उसी को क्या मान लेना है, नंबर वैल्यू मान लेना है कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1, वाई की वैल्यू क्या होगी 3। यहाँ पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 3, वाई की वैल्यू क्या मानी आपने 3 का स्क्वायर प्लस 3, एक्स की वैल्यू क्या मानी 1 का स्क्वायर रेशियो 2, वाई की वैल्यू क्या मानी आपने 3 का स्क्वायर माइनस 8, एक की एक्स की वैल्यू 1 मानी। तो ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9 2 ज़ा 18 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये क्या हो गया 27 3 30 हो गया और ये क्या हो गया 10 हो गया। तो 3:1 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है u अपॉन वी, है ना, u रेशियो वी यानी u अपॉन वी बराबर v अपॉन w। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि वी स्क्वायर बराबर क्या दिया है UW, है ना। बस इसी का यूज़ करके अपन को u की पावर 4 और v की पावर 4 निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में सारे मोस्टली जो ये टर्म्स हैं वो किसमें u और w में दी हुई है ना। तो u और w में दी हुई है तो अपन को v की वैल्यू रखनी है। तो भाई जब v स्क्वायर की वैल्यू UW है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ। तो कर दीजिए v की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी u स्क्वायर w स्क्वायर होगा। तो इस v की पावर 4 की जगह क्या रख देंगे u स्क्वायर w स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया भैया, अब ये u स्क्वायर से ये पावर 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा w स्क्वायर। यही देखना है क्या ये रिलेशन कहीं दिख रहा है, u स्क्वायर बराबर w स्क्वायर। ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 5a बराबर 13b बराबर 7c, तो a रेशियो b रेशियो से। इसको करने का तरीका ये है कि 5a बराबर 13b बराबर 7c को मान लो k के बराबर। तो a बराबर क्या हो जाएगा k/5 और b बराबर क्या हो जाएगा k/13 और c बराबर क्या हो जाएगा k/7 हो जाएगा। अब इनका रेशियो पूछ दिया तो रेशियो निकाल दीजिए। तो k/5 रेशियो k/13 रेशियो k/7। ठीक है, मोस्टली क्या होता है रेशियो जो होता है ना वो नंबर में निकालना रहता है, मतलब पूर्णांक में निकालना रहता है। तो पूर्णांक में निकालने के लिए तो पहले सारे में k का भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1:5 1/13 1/7। ठीक है, सब में क्या कर दिया k से भाग। ठीक है, अब क्या करेंगे एलसीएम क्या होगा 13 5 7 का एलसीएम 13 5 7 5 13 और 7 का एलसीएम। ये कैसी संख्या है शाहबाज संख्या है ना, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन, तो इनका मल्टीपल यानी यही इनका क्या होगा एलसीएम होगा। तो भाई जब सबसे एलसीएम को गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 5 13 7, क्योंकि जो एक रेशियो में करेंगे वो प्रक्रिया सभी रेशियोज में करनी पड़ेगी आपको, है ना। कर दीजिए, सब में अपन ने कर दिया। अब यहाँ क्या 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 13 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 13 7 91, यहाँ क्या बचा 35, यहाँ क्या बचा 65। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते कि ये जो है ना संख्या, तो सीधे सीधे यहाँ पे 5 13 और 7 का एलसीएम लेके सबसे भाग दे देंगे। जैसे ही सबसे भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा a/91 बचेगा, b/13 से भाग देंगे तो 35 बचेगा 35 बचेगा, और c/7 से भाग देंगे तो 65 बचेगा। तो जो बटे में रहता है ना, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा वही आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी a b और c की, ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी भी कर सकते थे उसको। अब देखिए यहाँ पे 3p/2q, तो भाई 3p बराबर 2q लिखा है, तो q को इधर 3 को उधर कर दीजिए। तो p/q की वैल्यू क्या होगी 2/3, p/q यानी p रेशियो q दो आ गया अपने पास 2:3। उसी तरह से लिखा है 2q बराबर 3r, तो q/r क्या हो जाएगा भाई 3/2, यानी q रेशियो r क्या हो गया अपना 3:2। तो भैया देखो p रेशियो को 2 3 3r, तो p रेशियो q रेशियो r क्या हो गया, p की वैल्यू क्या दिख रही है q की वैल्यू दोनों जगह 3 दिख रही है, मतलब सही है, और r की वैल्यू क्या दिख रही है 2, तो 2:3:2, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 5a - 3b रेशियो यानी अपॉन का साइन या फ्रैक्शन
4a माइनस 2b बराबर 2:3। बहुत आसान है, तेरे गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ इसका यहाँ। 3 का 5 से गुणा करेंगे 15a, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9b, 2 का 4 से गुणा करेंगे 8a, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4b। ठीक है, a एक तरफ कर दीजिए, b एक तरफ कर दीजिए। तो 8 इधर आएगा, 15 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 7a, 9 उधर जाएगा, 4b में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13b, सॉरी जुड़ेगा नहीं, ये +9b माइनस 4b घट जाएगा, 5b आएगा। ठीक है, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, ये 9b अपन ने उधर कर दिया है, तो क्या हो जाएगा 5, ये 7 बटे में आएगा यहाँ गुणे में, तो अपना यही आंसर हो गया, यानी a/b बराबर क्या हो गया 5:7 हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लिखा है, अब मैंने क्या बोला फिर से बताया, वही वैल्यू मान लीजिए। तो 5, a की वैल्यू क्या है 2 + 3, b की वैल्यू क्या है 3, रेशियो 6, a की वैल्यू क्या है 2 - 2, b की वैल्यू क्या है 3। सॉल्व किया तो क्या हो गया 10 और 9 19, और ये 6 दूनी 12 में से 6 कम किए 6, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए a/b दिया है 5:8 और c/b दिया है 4:3। यहाँ पे b रेशियो की वैल्यू 8 है, यहाँ b रेशियो की वैल्यू 3 है। ये अच्छी बात है क्या, नहीं है, एक जैसा होना चाहिए। कैसे हो जाए एक जैसा, यहाँ पे अगर अपन 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 24 हो जाएगा, यहाँ पे अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 24 हो जाएगा। अब इक्वल हो जाएगा ना, एक जैसा बना देते, जो कॉमन दिख रहा है उसको एक जैसा होना चाहिए थी। तो इसलिए एक जैसा बनाने के लिए उनका एलसीएम देख लीजिए 24 होता है, तो 24 कब बनेगा जब 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए आगे सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, तो 5 से 15 हो गया और 8 से 24 हो गया। उसी तरह यहाँ का 8 का 4 से 8 4 ज़ा 32 हो गया और 8 का 3 से 24 हो गया। तो अपना a/b/c क्या हो गया, a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 15, b की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 24 और c रेशियो की वैल्यू क्या दिख रही है 32। ठीक है, इसका एक तरीका और है, अगर जैसे लिखा है कि 5:8, जैसे लिखा है a/b और b/c इस तरीके से, तो क्या होता है कि ये c का b से गुणा होगा bc, b का b से गुणा होगा b² और b का गुणा से होगा ab, यानी b का इन दोनों से, और जो लास्ट वाला रहेगा बस उसका यहाँ गुणा होता है, एक बार गुणा होता है। ठीक है, ऐसे में b कैंसल आउट हो जाएगा सबसे, तो क्या बचेगा a b और c, ये बचता है। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए 5:8, अब क्या बोला b के नीचे b आएगा, तो b क्या है, b अब 4 नहीं है, b क्या है 3 है, तो 3 यहाँ आएगा और 4 इधर आएगा। अब ये होगा a/b/c। सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा 8 से कितना हो जाएगा 32, फिर 3 का गुणा इससे और 3 का गुणा इससे, 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो 15 24 32, देखिए वही आ गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 12.8 और 16.4.8 का मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्या होगा भाई, मध्यानुपाती x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √12.8 इंटू 64.8। बिल्कुल लास्ट एक क्वेश्चन करवाए थे, बिल्कुल उसी के जैसा है। पॉइंट हटा लीजिए और इसको ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, पहले तो 2 निकलेगा, तो 2 64 2 ज़ा होता है 128, इसको ब्रेक करेंगे, इसमें से भी 2 निकाले तो क्या बचेगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब पॉइंट रहने दीजिए यहाँ पे दोनों पे जगह। अब देखिए भाई ये 2 से, अब यहाँ पे रूट सॉल्व हो गया अपना, तो ये 2 से क्या 1 2 निकलेगा, 16.4 से क्या निकलेगा भाई 8 निकलेगा 64 से, और 32.4 से 18 निकलेगा, और जो भी इनका प्रोडक्ट होगा उसमें एक डिजिट के पहले अपन पॉइंट लगा देंगे, कुछ 2 डिजिट के पहले पॉइंट हो रहा है टोटल, है ना रूट के अंदर। तो सॉल्व कर दीजिए पहले, तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी यार बार बार रूट क्यों लगा दे रहा हूँ। तो पहले 18 अट्ठे कितना होता है, किसको पता है 144 होता है, और 144 दूनी कितना होगा 288 होगा, और एक डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा, 28.8 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हो गई, सॉरी 28.8 किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई। अब वाई क्या है आपका, वाई थर्ड रेशियो है 57.6 और 38.4 का, एक डेसिमल कैंसल आउट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए 4 से काटते हैं तो 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36, 2 4 6 24, ये 4 से कट जाएगा,
4 एक कम 4, 17, 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 कट तो गया। ठीक है, फिर काट दीजिए 96, 120, 24 से कट जाएगा। 24 चौके 96 होता है, 24 छक्का 144 होता है। 4 से x को काट दीजिए तो ये आसान हो जाएगा, 140.4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 4 जा 24 और 14 छिंग 84 और 2 86, 86.4। सॉल्व कर दीजिए। क्या बोला है अपन को, x 2x रेशो y पूछा है ना, हाँ 2x रेशो y पूछा है, तो कर दीजिए भाई। 2x रेशो y क्या होगा, 2x की वैल्यू कितनी आई 28.8 और y की वैल्यू कितनी है 86.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 2 से इसको, अरे यार 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 28.8, y की वैल्यू 86.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गए। 2 से काट दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब देखिए 4 से कट जाएगा, हाँ 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। 12 से काट दीजिए, 12 छिंग 72, 12 नम्मा 108। फिर किससे 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2:3, है ना। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिल आउट। चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। ठीक है, मान लिया अपन ने दो संख्याएं हैं a और b, उनका रेशियो दिया क्या रहेगा 3:7। अच्छा, संख्याएं 3:7 मतलब संख्याएं नहीं 3 और 7 का ही कोई मल्टीपल होगा। कौन सा मल्टीपल होगा नहीं पता, इसमें कुछ गुणा करने भी, यहाँ पे अगर 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 का होगा, यहाँ 6 का करेंगे यहाँ भी 6 का होगा ना। ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई होकर वो संख्याएं बनी होंगी। अब नहीं पता कि किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर बनी है, तो इसलिए मान लिया कि वो नंबर क्या है x है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x मान लिया, b को मान लिया अपन ने 7x मान लिया। ठीक है, क्योंकि 3 और 7 का ही मल्टीपल होगा और एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होंगे दोनों, क्योंकि रेशियो में इनका गुणनफल बोला, यानी 3x इंटू 7x बोला है कितना 1344। तो भाई सॉल्व कर दीजिए। तो भाई 3 से कट जाएगा ये, कितने टाइम 3 4 ज़ा 12, 1 14 बचा, 3 4 ज़ा 12, 2 24, 3 8 ज़ा 24, 7 से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 चौके 28। तो x की वैल्यू क्या आ गई +-8। ठीक है, अब चूँकि देखिए 1344 हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याएं या तो पॉजिटिव होंगी या तो निगेटिव होंगी, है ना। और पॉजिटिव होंगी तो मोस्टली, अब रेशियो पॉजिटिव दिया है तो अपन पॉजिटिव भी मानते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में योग पूछा है तो योग क्या होगा भाई, पहले तो संख्याएं देख लें। x की वैल्यू 8 होगी तो संख्या क्या होगी 8 3 24, अगर +8 ले रहे हैं, +8 लेने पर 8 3 24, 8 ही 7 56, और -8 लेंगे तो संख्याएं क्या होंगी -24 और -56। बोला है कि इनका योग निकालिए, तो योग क्या होगा भाई 6 4 10, इनका योग बोला है संख्याओं का, तो 6 4 10, 5 3 8, 80, और इनका क्या होगा योग क्या होगा -80। तो 80 या -80 दोनों आपके आंसर हो सकते हैं, आपके ऑप्शन में जो भी दिया हो। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़ें। अगला, तीन संख्याओं को, वैसे ही सवाल है, तीन संख्याओं का योग 162 है, a + b + c आपको दिया है 162। ठीक है, और a रेशियो b दिया है 5:7, पहले दो का रेशियो, और दूसरी और तीसरी b रेशियो c आपको दिया है 5:3। हमने क्या बता, b यहाँ पे 7 है, b यहाँ पे 5 है, एक जैसा होना चाहिए। तो आप वो डायरेक्ट वाली मेथड लगा लीजिए यहाँ पे, है ना, ज़्यादा आसान। 7 3 21, 5 7 35 और 5 5 25। ठीक है, ये अपन को सबका रेशियो, a रेशियो b रेशियो c पता चल गया। ठीक है, अब a रेशियो b रेशियो c, तो संख्या इन्हीं का कोई मल्टीपल होगी। कौन सा मल्टीपल नहीं पता तो अपन x मान लेते हैं। तो संख्या a की वैल्यू क्या होगी 25x, b की वैल्यू क्या होगी 35x, c की वैल्यू क्या होगी 21x, और इन सब का सम कितना दिया हुआ है 162। तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो भाई 5 और 1 6, 5 11, 2 3 5 2 7 और 1 8, 81x की वैल्यू 162। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2, मतलब संख्या क्या रही होगी, a क्या रहा होगा 25 दूनी 50, b क्या रहा होगा 35x यानी 35 दूनी 70, तो c क्या रहा होगा 21x यानी 21 दूनी 42। तो दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी संख्या 70 आंसर। ठीक है, तो थोड़े सवाल और बचे हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो अपन ने संख्याएं मान ली 3x और 4x। ठीक है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर
संख्याएं क्या हो जा रही है, 9:10 हो जा रही है। तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 10 का 3 से 30x, 10 का 30 से 300, 9 का 4 से 36x, 9 का 30 से 270। सॉल्व कर देंगे, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 36 में से 30 घट गया 6x, और 270 से 300 में से 70 घटा x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, तो अब तो योगफल पूछा है, तो योगफल क्या होगा भाई, पहले तो संख्याएं निकाल लो भाई। 3x है पहली संख्या है ना, तो 3x यानी 3 पचे 15, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 चौक ये संख्या, ये इसी को माने थे ना 3x और 4x, तो ये संख्या 15 हो गई, और ये 5 चौके 20 हो गई। तो सम पूछा है तो सम निकाल दीजिए, 35 हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पे बोला है ये है, तो भाई देखिए 15 कितने टाइम है, 6 टाइम्स है, तो ये भी कितने टाइम होगा, 6 टाइम होगा, 30 हो गया। तो x की वैल्यू तो 30 अपन ने डायरेक्ट देख के निकाल ली। उसी तरह से y की वैल्यू देख लेते हैं, तो भाई y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 162 128। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, √162 इंटू 128। मोस्टली सारे पॉजिटिव लेके किए जाते हैं, इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन पॉजिटिव थे तो अपन पॉजिटिव लेके सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा भैया, ये 81 दूनी होता है 162, और ये 2, ये कितना होगा, 2 6 12 2 चौके, तो अब बाहर निकालिए 9 2 8, तो 8 दूनी 16 नम्मा 144, वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अपन क्या निकालना है, 8x रेशियो वाई, तो 8x की वैल्यू है 30 रेशियो वाई, 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 अठैया 64, और अब किसने 6 से काट दीजिए, 6 3 18, 6 पंचे 30, तो 5:3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स रेशो वाई रेशो जेड दिया है। ठीक है, तो अब भैया एक्स रेशो वाई रेशो कोई नंबर रहा होगा, नंबर क्या रहा होगा नहीं पता, तो मान लेते संख्या एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स मान लो, ए मान लो, सब में ए का वैल्यू, वाई की वैल्यू मान लो 2a, और जेड की वैल्यू क्या हो गई 3a। इन सब का स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, ये सम दिया है 224। तो ऐड कर देते तो 9 4 13 और 1 14a स्क्वायर बराबर क्या दोगे 224। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 14 बाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, तो कर दीजिए 14 1 ज़ा 14 और 14 6 ज़ा 84, तो ए बराबर आ गया 6, सॉरी 4। तो नंबर क्या है भाई, ये क्या है 4, ये 2a यानी 8, ये 8 3 4 4 3 ज़ा 12, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 4 + 8 + 12 क्या हो जाएगा भाई 12 4 16, 8 4 12 12 24, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं। तो आज हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन कर लिए थे, कल कुछ भारतीय सवाल यानी बड़े बड़े सवाल करेंगे अपन इसके आगे के। तब तक के लिए धन्यवाद, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।